Saubhagya scheme 100% electrification of all villages and hamlets in J&K was achieved in the year 2018, and it was in recognition of this that J&K received a 100 crore award. Talking about district Anantnag, some of the major receiving station at Yang Bhatkot. Then on the other side of the town, then moving ahead, a receiving station near Verina. And last projects was framed when I was used to be the SC Bijbehara way back in 2006. ये 2000 रुपए लोग बेचते हैं, किसानों को वो मिल रहे हैं, रोजगार के अवसर बनाए। मैं मानता हूँ बड़ा कर रहे हैं, उनको जिनकी रोशन कर रहे हैं। आइए आप किससे बात करेंगे? सर इसके बाद श्री कल्हा रियान जी। नमस्ते सर। मैं निंदा मुखाय आम सुनकीचा साइक नगरी दाबू के कारण फायदा यहाँ दाबू नीर ग्रामों नीर पारावो पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत खुश है सर। और पहले जब ये सोलर पावर प्लांट जो बच्चा था जो पहले ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था क्योंकि वो वाला सर, और यही नहीं सिर्फ सर, और जो शाम को जो रात को जो हम लोग ये किचन में जाते हैं पहले हम लोग ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन आप अगर उस पर डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो होता है किताबें पढ़ाई जा सकती हैं उसको सिखाइए बच्चों को, तो उनका समय का बहुत उपयोग हो जाएगा। कि जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने बोला, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऊर्जा से देश के विकास के लिए और हर व्यक्ति को, हर गांव को, हर किसान को कितनी आवश्यकता हो उसका क्या रूप दिखता है। इसीलिए उन्होंने गांव के लोगों को चूज़ किया और लोगों ने बताया कि हमको चेंज आने से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये बहुत ज़रूरी है और ऊर्जा है तभी सब आगे है। उसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मेन मकसद था कि जो हम सुविधा ले रहे हैं उस सुविधाओं को फ्री के चक्कर में न पड़े, हम मिल करके उसको पैसा दें, सुविधा को और सस्ता बनाएंगे, विकास और आगे बढ़ाएंगे। और जितनी ज़्यादा हमारी ऊर्जा बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा हमारी विकास बढ़ती जाएगी, उतनी इंडस्ट्री आएगी, उतनी एग्रीकल्चर में फ़ायदा होगा, एजुकेशन इंडस्ट्री में फ़ायदा होगा। अब हॉस्पिटल में जाते हैं, इमरजेंसी है, लाइट चली जाएगी तो क्या करेंगे, जीवन मृत्यु का बात आ जाती है। तो सो मेनी एडवांटेज देयर विद द इंक्रीज ऑफ दिस हाइड्रो पावर, सॉरी ऑल द पावर सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्काम को जो हमारी पैसों की कमी हो गई है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें बताया प्रधानमंत्री जी ने, दिल से बोला और हम सब की जिम्मेदारी बनती है एज सिटीजन उन चीज़ों पे हम आगे बढ़ें। सर्दियों के अयाम की अगर हम बात देखिए, एनएचपीसी तो बिजली पैदा करती है, वो बना रही है और आपको मालूम है इस समय बहुत सारी परियोजना कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। जैसे हमारा पकलदुल है, कीरू है, कवार है, रतले है, कुछ और परियोजना जुड़ने वाली हैं, सावला कोट है। तो जेएनके में तो सरप्लस पावर हो जाएगा, लेकिन इस पावर को घर घर तक पहुँचाना डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसमिशन सिस्टम का काम है, उसमें काम करना है और इस सबके विकास के लिए धन की ज़रूरत होती है। वही तो बार बार प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी कह रहे थे। तो कभी यहाँ पे जेएनके में पावर की कमी नहीं है, ना होगी कभी, बल्कि जेएनके तो यहाँ से पावर बाहर कोई बेचेगा। जो तो ऑलरेडी चल रहा है, मतलब पावर जिसकी ज़रूरत ही मिलती है, क्योंकि पावर हम नहीं देते, हम पावर बना के देते हैं। जैसा आपको पता है कि 12% फ्री पावर स्टेट को मिलता है, तो 12% पूरी जनरेशन के यहाँ मिलता है। फिर स्टेट की जितनी ज़रूरत होती है वो नेशनल जो लोड डिस्पैच सेंटर है, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलती रहती है। बिजली में कमी है ही नहीं है, पूरे देश में बिजली की कमी नहीं है। कमी वहाँ है कि जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं डिस्कॉम को तो कट जाता है, या उनका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है कि बर्फ़ पड़ती है, गांव में तारें जल जाती हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, तो इसकी वजह से बिजली की कमी नहीं है देश में। उस सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? उस सिस्टम के लिए भारत सरकार बहुत सारे एड दे रही है स्टेट को, स्टेट काम भी कर रहा है और आपने देखा कि उसमें बहुत सुधार भी आया है, अभी बहुत सुधार आया है और उसमें निरंतर काम चल रहा। हो सकता है कि अगले जाने तक सारा 100% सुधार हो जाए। सौभाग्य स्कीम 100% electrification of all villages and hamlets in J&K was achieved in the year 2018, and it was in recognition of this that J&K received a 100 crore award. Talking about district Anantnag,
some of the major, a receiving station at Yang Bhatkot. Then on the other side of the town, then moving ahead, a receiving station near Verina. And last project was framed when I was used to be the SC Bijbehara way back in 2006. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।